हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको 12 पॉइंट बताऊंगा कि आप कैसे किसी को अपनी बातों के लिए एग्री करवा सकते हो, उनका दिल जीत के। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, किसी भी आर्गुमेंट को जीतने का सिर्फ एक रास्ता है, उसको अवॉइड कीजिए। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी से किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, अगर आप दोनों के थॉट्स आपस में नहीं मिलते तो धीरे धीरे वो डिस्कशन आर्गुमेंट में बदल जाता है। अगर उन्होंने मान भी लिया कि आप सही हो, फिर भी उनका ईगो बीच में आ जाएगा और उनको उस बात के लिए एग्री नहीं करने देगा। और अगर एग्री कर भी लिया, फिर भी वो आपको पसंद नहीं करेंगे और आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए हो सके तो उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए जब तक आपको अपनी बात डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल वे में करनी नहीं आ रही है, या फिर वो पॉइंट ढूंढिए जिस पर आप उनसे एग्री कर सको। प्रिंसिपल नंबर 2, दूसरे लोगों की ओपिनियन पे रिस्पेक्ट दीजिए। कभी उनसे ये मत कहिए कि आप गलत हो। हमेशा याद रखिए, आप कभी किसी को कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वो सामने से आकर आपको सिखाने के लिए ना बोले। आप बस उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप किसी को सीधा पॉइंट करते हुए कहोगे कि आप गलत हो, तो शायद वो आपसे एग्री नहीं करेगा और करेगी। बट अगर आप उनसे कहते हो कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, चलो देखते हैं फैक्ट्स क्या कहते हैं, तो इससे आपके ओपोनेंट को सिग्नल मिलेगा कि आप कितने फेयर और ब्रॉड माइंडेड हो, जिससे चांसेस है वो भी ये कहे कि शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, चलो फैक्ट्स देखते हैं। आप चालाक रहिए अगर आप हो सकते हो, बट ये चीज़ उनको मत शो कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 3, अगर आप गलत हो तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टर एल्बर्ट, जो कि एक राइटर एंड ऑथर थे, जब किसी रीडर ने उनको लिखा कि वो उनके किसी एक आर्टिकल से सहमत नहीं है और उनको उल्टा सीधा कहा, देन एल्बर्ट ने रिप्लाई दिया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं खुद अपनी इस पूरी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपसे कुछ सीखा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इधर आएँ, प्लीज़ हमारे ऑफिस विजिट कीजिएगा, फिर हम साथ में बैठकर इस पर सोचेंगे। उन्होंने अपनी गलती तुरंत एक्सेप्ट की और उन्होंने उसको जेंटली एंड टैक्टफुली रिप्लाई दिया। अब इसके बाद आपको लगता है कि उस रीडर के पास कोई वजह होगी उनको गलत बोलने की? अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, तो तुरंत अपनी गलती एडमिट कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 4, हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन से स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर आप सभी ने सूरज और वायु की कहानी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो अब सुनिए। एक बार सूरज और वायु में बहस होती है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वायु कहता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो जो बूढ़ा आदमी कोट पहन के जा रहा है, मैं शर्त लगाता हूँ तुमसे जल्दी उसका कोट मैं उतार सकता हूँ। फिर सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है और वायु जोर से चलने लगती है। वायु तब तक चलती है जब तक तूफान नहीं आ जाता। जितना वायु तेज होती है, उतना ही वो आदमी कोट को कसकर पकड़ लेता है। फाइनली वायु हार मान लेती है और रुक जाती है। देन सूरज बादलों से बाहर निकलता है और स्माइल करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर जाता है और वो आदमी अपना कोट निकाल देता है। फिर सूरज वायु को बताता है कि जेंटलनेस एंड फ्रेंडलीनेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है फ्यूरी एंड फोर्स से। इसलिए जब भी किसी से मिले, एक फ्रेंडली वे में उनसे बात करें। प्रिंसिपल नंबर 5, जल्द से जल्द दूसरों से यस बुलवाइए। अगर आपने नोटिस किया हो तो देखा होगा, जब कोई किसी काम के लिए मना कर देता है, उसके बाद आप उसको कुछ भी कह लो, वो हर काम के लिए मना ही करता है। ये चीज़ आपने बच्चों में ज़रूर देखी होगी। जब पेरेंट्स कुछ कह देते हैं और वो उस काम के लिए मना करते हैं, उसके बाद भी अगर उनका उस काम को करने का मन भी हो, तब भी वो ना ही कहते हैं। साइकोलॉजिकली जब हम नो कहते हैं तो हमारे ब्रेन को रिजेक्शन का सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से ये होता है। और अगर हम यस कहते हैं तो हमारे ब्रेन को पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस का सिग्नल मिलता है। इसलिए जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो अपने ओपोनेंट से उनकी इंटरेस्ट की बात करते हुए छोटे छोटे यस बुलवाइए, जिसके बाद वो आपकी बात के लिए भी यस बोल देंगे, अनलेस वो उनके लिए सही हो। प्रिंसिपल नंबर 6, दूसरों को बोलने का काम करने दीजिए। मोस्टली पीपल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी बोलते हैं, जिस चक्कर में उनके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है और उनके उस पर्सन को इम्प्रेस करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए दूसरों को बोलने दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनके बारे में वो जानते हैं, उनके बिजनेस, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो ज़्यादा समझते हैं। आप सिर्फ उनसे क्वेश्चंस कीजिए और बातों ही बातों में वो आपको खुद ही उनको इम्प्रेस करने का रास्ता बता देंगे। प्रिंसिपल नंबर 7, दूसरों को फील करने दीजिए कि वो आइडिया उनका है। मिस्टर वैसन,
जो कि एक स्केच आर्टिस्ट थे, वो अपने डिज़ाइन एक टेक्सटाइल कंपनी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ जो पर्सन था वो कभी स्केच देखने के लिए मना नहीं करता था, बट कभी खरीदता भी नहीं था। काफ़ी टाइम निकल गया, ऐसे ही वो स्केच को देखता और चला जाता था। मिस्टर वैसन ने काफ़ी सोचा कि उनके स्केचेस में क्या कमी है। फिर एक दिन उन्होंने उनसे कहा कि ये कुछ स्केचेस है जो कि इनकम्प्लीट है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इनको पूरा करने के लिए। फिर उस पर्सन ने उनको वो स्केचेस कुछ दिन के लिए उनके ऑफिस में छोड़ने के लिए कहा और उनको कंप्लीट किया। उसके कुछ दिन बाद वो सारे स्केचेस उसने खरीद लिए। अब ये सब हो पाया क्योंकि उन्होंने उसको यकीन दिला दिया कि वो सारे डिज़ाइन के आइडियाज़ उसके हैं, जिसकी वजह से उसने उन स्केचेस को खरीद लिया। लोगों को दूसरों से ज़्यादा अपने आइडियाज़ पसंद आती है। उनको ये फील करवाइए कि वो आइडिया उनका है। प्रिंसिपल नंबर 8, पूरी ईमानदारी से दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की कोशिश कीजिए। कितनी बार हमें लगता है कि हम किसी बात के लिए सही है, बट बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम गलत थे। ये काफ़ी टाइम हम सबके साथ होता है, और जब तक हमें रियलाइज़ होता है तब तक कभी कभार बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए पूरी ईमानदारी से दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की कोशिश कीजिए। इससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 9, दूसरों के आइडियाज़ एंड डिज़ायर के लिए सिंपैथेटिक रहिए। ये एक मैजिक फ्रेज़ है जिससे आप आर्ग्यूमेंट, इल फीलिंग को ख़त्म करके एक अच्छी भावना क्रिएट कर सकते हो। आपको बस कहना है कि मैं आपकी फीलिंग्स के लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी सेम फील करता। मैं आपकी फीलिंग्स के लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी सेम चीज़ फील करता। इससे उस पर्सन को अपनापन फील होगा और उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 10, दूसरों से नोबलर मोटिव में अपील कीजिए। जॉन डी रॉकफेलर, जो कि अमेरिका के रिच पर्सन में से एक थे, न्यूज़पेपर वाले आए दिन उनके बच्चों की पिक्चर्स पब्लिश करते रहते थे। वो बड़ा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि यार, आप लोगों के भी बच्चे होंगे और आप जानते ही हो कि बच्चों के लिए पब्लिसिटी अच्छी नहीं होती, तो प्लीज़ अगर आपके बच्चों को कोई इस तरह परेशान करेगा तो आपको कैसा लगेगा। अब उनके इस तरह समझाने से कभी कभार वो लोग मान जाते थे। प्रिंसिपल नंबर 11, अपने आइडिया को ड्रामेटाइज करके प्रेजेंट कीजिए। आजकल लोगों को कोई बात ड्रामे के रूप में समझाई जाए तो उनको जल्द ही समझ आती है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब आप भी ड्रामे से सीखना पसंद करते हो। इसलिए मोस्टली लोग बुक्स की नॉलेज वीडियो देखकर लेना पसंद करते हैं। मूवीज़, टेलीविज़न सभी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते। अपने आइडियाज़ को ड्रामे के रूप में एग्जाम्पल देकर प्रेजेंट कीजिए, तो लोगों को आपके आइडियाज़ ज़रूर पसंद आएंगे। प्रिंसिपल नंबर 12, बस एक फ्रेंडली चैलेंज दे दीजिए। चार्ल्स वेब, जो कि एक मील मैनेजर थे, उनके एम्प्लॉइज़ अपनी मेहनत से कम काम कर रहे थे, तो बस उन्होंने नाइट शिफ्ट वालों से पूछा कि आप कितनी हीट्स प्रोड्यूस करते हो। उन्होंने कहा 6। देन उन्होंने चॉक बोर्ड पर 6 लिख दिया। जब अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट वाले वर्कर्स आए तो उन्होंने कहा हम इससे ज़्यादा करेंगे, और फिर उन्होंने 7 हीट्स प्रोड्यूस की। देन नाइट शिफ्ट वाले आए, उन्होंने फिर 10 हीट्स प्रोड्यूस की। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि आप लोगों को बस एक फ्रेंडली चैलेंज दे दो, जिससे लोगों को मज़ा आता है और वो अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हैं। ये कुछ तरीके थे जिनसे आप लोगों को अपने वे ऑफ थिंकिंग से जीत सकते हो। मैं जल्द ही इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है। शेयर कीजिए अपने बड़ों और छोटों को, ताकि वो भी कुछ नया सीख कर अपनी नॉलेज बढ़ा सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।